Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स जो कि 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स के हैं। तो हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं पहले हम उनके फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो हमने पढ़ा कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स वो सभी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो उन्हें डिवाइड किया गया है फर्दर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जिनका जो वेट है वो लेस देन 10,000 डाल्टन है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है। इसके अलावा हमने ये पता लगाने के लिए कि एक लिविंग टिश्यू में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि जो लिविंग टिश्यू है उसे हम ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, फिर जो चीज क्लॉथ है उसके साथ फिल्टर करते हैं, और जब हमने फिल्टर किया तो हमें दो तरह के उसमें सब्सटेंसेस मिले, एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस और एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो आपके फिल्ट्रेट थे और एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपके रेटेंटेट थे। तो एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस में आपको जो मिला वो थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिले बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो कि एसिड सॉल्युबल थे। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब की डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आपका जो चैप्टर 9 है इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट्स हैं तो आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। एंड इट्स अ क्विक रिवीजन, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो ये क्विक रिवीजन आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या है, सैकराइड, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो हमने जिन पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा वो थे आपके स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड काइटिन। तो ये सभी क्या है आपके पॉलीसेकेराइड्स, मींस ये बहुत सारी मोनोमेरिक सैकराइड शुगर से मिलकर बने हैं। जैसे स्टार्च आपका प्लांट के केस में स्टोरेज मटेरियल है जो कि अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है जिसमें अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होते हैं। सेल्यूलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। ग्लाइकोजन आपका एनिमल के केस में स्टोरेज प्रोडक्ट है, तो हमारे में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होगा। इनुलिन, अब आपका जो इनुलिन है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। काइटिन जो कि आपके आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, ये एक मॉडिफाइड अमाइनो शुगर है, उनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है काइटिन, और ये बना है मॉडिफाइड अमाइनो शुगर, इनमें एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन आपकी शुगर है। लिपिड मॉलिक्यूल, अब आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल मिलकर बना है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। तो हमने देखे थे आपके डिफरेंट फैटी एसिड होते हैं जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में डिवाइडेड है। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। हमने इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, पामेटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो आपके लिपिड्स का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, जब आपके लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, और आपके फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, आपकी मेम्ब्रेन्स में। तो एनिमल्स के केस में जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें फॉस्फोलिपिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स आपके हेटेरोपॉलीमर्स हैं, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और पॉलीमर्स है किसके, अमाइनो एसिड के। तो वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने हैं। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, आर ग्रुप जो कि वेरिएबल है, एंड हाइड्रोजन। और हमने अमाइनो एसिड को डिवाइड किया था पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। हमने देखे भी थे कि कैसे जो आर ग्रुप है उसमें जो कंपोनेंट आपका प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका अमाइनो एसिड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। अब आपके न्यूक्लिक एसिड में दो कंपोनेंट्स हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन में आते हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन में आते हैं यूरासिल,
थाइमिन एंड साइटोसिन। तो डीएनए में आपका ए, टी, जी, सी ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और आरएनए में ए, यू, जी, सी। तो आपका प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करता है हमेशा, जैसे ए बॉन्ड करता है टी से इन डीएनए जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जी बाइंड होता है आपका सी से और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आरएनए के केस में क्या डिफरेंस है, यू के साथ जो बाइंडिंग होती है वो है आपकी ए की, या एडेनिन बाइंड होता है यूरासिल से विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमने पढ़े थे लिंकेज। तो आपके जितने भी मोनोमर्स हैं जो पॉलीमर बनाते हैं वो किसी ना किसी बॉन्ड से ज्वाइन है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है आपके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के ज्वाइन होने से, और वहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपकी शुगर में, दो शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बनता है और उसमें वाटर का रिमूवल होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि आपके डीएनए और आरएनए की बैकबोन फॉर्म करता है, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है जो 5 प्राइम कार्बन पे है और 3 प्राइम कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके होते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स के बीच में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में 4 मेजर स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल, एक अमाइनो एसिड दूसरे से ज्वाइन है, दूसरा तीसरे से ज्वाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मोतियों की माला की तरह। तो उन सभी के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब उसमें हमने एन और सी टर्मिनल देखा था। एन टर्मिनल आपका अमाइनो टर्मिनल जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सी टर्मिनल जो कि आपका लास्ट अमाइनो एसिड है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखे थे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। तो इसमें फोल्डिंग होती है, कॉइलिंग होती है और इंटरनल जो बॉन्ड्स बनते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जिसमें लॉन्ग प्रोटीन चेन जो है वो अपने में ही फोल्ड हो जाती हैं, तो 3D व्यू बनाते हैं। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंजाइम या प्रोटीन को वर्क करने के लिए। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड ज्वाइन होती हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड है जो एक दूसरे से बॉन्ड्स बनाती हैं। नेक्स्ट आपके थे मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिक पाथवेज में हमने कुछ टर्म्स पढ़े कि टर्नओवर नंबर, कि एक सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बनाता है और वो जो प्रोडक्ट है वो किसी और साइकिल में एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर सकता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे को डिवाइड किया गया है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म में। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, सभी कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उन्हें सिंपल बनाया जाएगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे अगर हम कहें प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और अमाइनो एसिड बनेंगे और आपकी एनर्जी रिलीज होगी, तो दिस इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंपल प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में एज ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर किया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन होगा एनर्जी का। तो एनाबॉलिज्म में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी कंज्यूम होती है। हमने देखा कि किसी भी लिविंग सिस्टम को वर्क करने के लिए ये सभी प्रोसेसेस बैलेंस से वर्क करने चाहिए। तो स्टडी स्टेट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो नॉन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये हमेशा मेटाबॉलिक पाथवेज होते रहते हैं बॉडी में, तो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा हमारी बॉडी का। डायनेमिक प्रोसेस मीन्स एवर चेंजिंग प्रोसेस। तो हर एक प्रोसेस, हर एक मेटाबॉलिक पाथवे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक के प्रोडक्ट, एक का सबस्ट्रेट किसी दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।